वमाक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं स्टूडियो से हमारे साथ। उनसे समय लेते हैं कि वमाक्षी, आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आप नजर रख रही हैं, जो आपकी लिस्ट पे हैं आज? जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम कुछ टॉप गेनर्स के साथ। तो JSW एनर्जी ये स्टॉक फोकस में है। 3 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक में हम आज अच्छी तेजी देख रहे हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज भी फोकस है, 2 दिन लगातार स्टॉक हरे निशान में नजर आया है। IRFC अक्टूबर 22 2021 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है ये स्टॉक के लिए। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये 4 दिन लगातार तेजी दिखा रहा है IRFC। इंडियन बैंक पर भी फोकस करते हैं, सबसे बड़ा गेन है अक्टूबर 18 2022 से लेकर के अब तक का, और इसी के चलते ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में हैं। इसके अलावा हम फोकस करेंगे अब टॉप लूजर्स पर। तो ABFRL जैसे आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, एलेम्बिक फार्मा, TVS मोटर्स, एस्कॉर्ट्स जैसे सारे शेयर भी फोकस में हैं। अगर ABFRL पर देखें तो लगातार 2 दिन से ये स्टॉक लाल निशान में नजर आ रहा है। इनफैक्ट फ्राइडे को करीब 7% तक ये स्टॉक टूटा था। एलेम्बिक फार्मा की बात करें तो लगातार 2 दिन लाल निशान में नजर आ रहा है स्टॉक। अगस्त 5 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल है एलेम्बिक फार्मा के लिए। TVS मोटर्स लगातार 2 दिन की गिरावट ये स्टॉक में भी हमने देखने मिली है, और एस्कॉर्ट्स भी 2 दिन से लगातार गिर रहा है। खैर, ये तो हो गए टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक थीम्स की। तो PSU बैंक्स, ये थीम आज काफ़ी फोकस में है। हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे बैंकिंग शेयर जैसे कि इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, IDBI बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक जैसे सारे शेयर आज हरे निशान में नजर आ रहे हैं। 3 से करीब 5% की तेजी इन सारे शेयरों में भी हम देख रहे हैं। इसके अलावा शुगर स्टॉक्स भी आज फोकस में है, एडवांस हो रहे हैं ट्रेड में। उगर शुगर पर अगर हम देखें, धमपुर शुगर, उत्तम शुगर, द्वारिकेश शुगर, दालमिया भारत, ये सब शुगर स्टॉक्स आज काफी बज कर रहे हैं। इनफैक्ट उगर शुगर पे एक न्यूज फ्लो भी है जिसके चलते वो 4.5% ऊपर चढ़ रहा है। इसके अलावा सीमेंट स्टॉक्स भी फोकस में है। सीमेंट कंपनी इंडिया में अपने प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं, और करीब 20 से 50 पर केजी बैग में साउथ इंडिया में ये प्राइस राइज हो रहा है, जिसके चलते सीमेंट कंपनीज भी फोकस में है। तो हम देख ही सकते हैं कि JK लक्ष्मी सीमेंट, बिरला प्रामको सीमेंट्स, ओरियंट सीमेंट, ये पूरा सीमेंट पैक फोकस में है, और करीब 1 से 5% की तेजी इन शेयरों में भी दिखाई दे रही है। प्रियंका, ऑलराइट, ठीक है। सो ये सारे स्टॉक्स जो आज बस कर रहे हैं, तो लेकिन ये तो सीमेंट स्पेस में आप बता रही हैं, लेकिन बड़ा मूव तो आपको आज PSU बैंक स्पेस में दिखाई दे रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कैनरा बैंक हो, CUB हो, इन सभी स्पेस स्टॉक्स में अच्छी मूव दिख रही है। शुक्रिया वमाक्षी इस जानकारी के लिए। चलिए अब नीरव से बात करते हैं। नीरव, बैंक्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख भी रहे हैं, और निफ्टी को आप कंपेयर करें, बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कहाँ का एक्शन है, किन स्टॉक्स में आज इम्पैक्ट आपको स्टॉक बेस दिख रहा है, न्यूज़ बेस दिख रहा है? जी बिल्कुल प्रियंका, तो रेडिंगटन से शुरुआत करना चाहूँगी। तो यहाँ पर एजेंसी से खबर आ रही है कि एप्पल ने अपने नए आईफोन का आउटपुट कम कर दिया है 3 मिलियन यूनिट्स के साथ। डिमांड कूल हो रही है, और इसी के चलते उन्होंने अपना आउटपुट घटाया है। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है रेडिंगटन के लिए, और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि स्टॉक में करीब 1% का दबाव है। पिरामल एंटरप्राइजेस भी फोकस में है। कंपनी ने NCDs यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करने का निर्णय लिया है। 1000 करोड़ वो जुटाएंगे NCDs इशू करके प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर, और इसी के चलते ये स्टॉक भी फोकस में है। करीब 2% चढ़ा हुआ है ये स्टॉक। और आखिर में हम बात करेंगे जाइडस लाइफ साइंसेस पर। कंपनी को EIR यानी कि एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिली है US FDA से। उनकी फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो मोरैया यानी कि जो अहमदाबाद शहर के पास में है, वहाँ पर उन्हें EIR मिला है। ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। US FDA ने इंस्पेक्ट की थी उनकी फैसिलिटी 26 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक, और 4 ऑब्जर्वेशन के साथ ये इंस्पेक्शन कंक्लूड हुई थी। तो ये न्यूज़ फ्लो के चलते जाइडस लाइफ साइंसेस भी फोकस में, करीब 3% की तेजी ये स्टॉक पर भी देख रहे हैं हम। प्रियंका, ओके, सो जाइडस लाइफ, रेडिंगटन इंडिया, पिरामल एंटरप्राइज, इन सब पर नजर रखनी होगी। शुक्रिया वमाक्षी ये सारे स्टॉक्स बताने के लिए। चलिए नीरव से समझते हैं कि वो आज कहाँ बैठ लेंगे। नीरव, इतनी बड़ी तेजी BOB जैसे स्टॉक्स में आ गई है, पूरा PSU बास्केट इस वक्त स्ट्रॉन्ग है। क्या यहाँ पर एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं इंडेक्स पे एक रेजिस्टेंस है, या आपको लगता है कि या इसमें से कैरी फॉरवर्ड ट्रेड कौन से लग रहे हैं आपको? देखिए, PSU एज अ होल थीम काफी बढ़िया लग रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट और पोजीशन बना सकते हैं जब थोड़ा सा नीचे सेलिंग आए ये बास्केट में। PSUs में देखिए क्या हो रहा है ना, एक अच्छा खासा बाइंग का माहौल है। एक सेक्टर ले लेते हैं, सेक्टर में अच्छे स्टॉक्स बाइंग में आ जाते हैं, और उनमें एटलीस्ट 2x 3x अच्छा पैसा बन रहा है। पिछले 1 साल से यही हो रहा है।
तो आप मझगांव डॉक ले लीजिए, एचयूएल ले लीजिए, जीएनएफसी ले लीजिए, दूसरे स्टॉक्स हैं वो ले लीजिए दूसरे सेक्टर के। मगर बैंकिंग ऐसा एक सेक्टर है जहाँ पे ज़्यादा बाइंग नहीं आई थी। अब जाके हम देख रहे हैं कि बैंकिंग एज़ अ सेक्टर उसमें बाइंग आ रही है और वो भी पीएसयू स्टॉक्स में आ रही है। तो एसबीआई ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, बैंक ऑफ बड़ौदा अबाउट 50-60% पॉजिटिव है, कैनरा बैंक में आगे अभी रुझान आया है। सो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये जो बाइंग है इट इज़ हियर टू स्टे। और अगर आपको ऐसे मूव मिलते हैं जहाँ पे 10-12% ऊपर हो गया और वहां से स्टॉक नीचे आता है, तो डेफिनेटली आप डिप्स में बाय करें। उसमें मेरे हिसाब से आपका अच्छा पैसा बन सकता है। खाली यही एक कैविएट है कि यहाँ से आपको 3-4 महीने का होल्डिंग करना है। अगर आप वो कर लेते हैं तो उसमें आपको डेफिनेटली 20-25% अच्छा छूट सकता है अगले 3-4 महीनों में, ये पीएसयू बास्केट में, वो भी बैंकिंग में। ठीक है, ऑलराइट। तो एक बार फिर से डिप्स मिलते हैं तो आप फिर से खरीदारी करें, 3 से 4 महीने का टाइम फ्रेम। लेकिन कुछ स्टॉक्स जिस तरह की मूव दिखा रहे हैं, अमर राजा बैटरीज शुक्रवार से इतनी अच्छी मूव दिखा रहा है, कहाँ 510 से शुरू हुआ और बड़ी अंडर परफॉर्मेंस कई महीनों की झेली है अमर राजा ने। ट्रेंड रिवर्स हो गया है, क्या ये तेजी अब थोड़ी थम सकती है? ऐड करें यहाँ पर, क्या व्यू बन रहा है? देखिए प्रियंका जी, मेरे हिसाब से तो इधर और ऐड करना चाहिए। ये स्टॉक में 2021 में अराउंड 1000 का लेवल था। 1000 के लेवल से स्टॉक आधा हो गया। कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा था। एक लोअर ट्रेंड लाइन उसका भी एक रेजिस्टेंस ले रहा था 510 में। जैसे कि आपने कहा कि एकदम सही लेवल पे उसने ब्रेकआउट दे दिया और उसके बाद लगातार बाइंग आई है। 100 रुपए तो ऑलरेडी ऊपर है, बट आई बिलीव कि यहाँ से अग्रेशन और रहेगा। 800 850 के जो लेवल हैं उसके जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो वहां तक तो जरूर जाना चाहिए। तो यहाँ से बाइंग बनती है। तो हमारा राजा बैटरीज आप यहाँ से बाइंग करें। थोड़ा डिप्स मिलता है, डिप्स में भी बाय करें। नीचे में 565 पे अच्छा सपोर्ट है। अब वो स्टॉप लॉस से आप खरीदी कर सकते हैं। ऊपर में 800 850 तक आता है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करें। ऑलराइट, ठीक है। अमर राजा पर अभी भी आप बाइंग करें, इन लेवल्स पर भी आप ऐड कर सकते हैं। यानी एक अच्छी मूव, 15% की मूव ऑलमोस्ट आ चुकी है पिछले 2-3 दिन में, लेकिन अभी भी नीरव को लगता है यहाँ से मूव और बड़ी बाकी है, आप ऐड करें। कंडीशंस भी पूछ लेते हैं। नीरव, आपके आज रडार पर कौन से स्टॉक्स जो आप रेकमेंड कर रहे हैं मिड कैप से? देखिए मिड कैप स्पेस में अगर देखें तो ज़्यादातर बाइंग मिड कैप स्पेस में ही आई है। सो पहला जो बाय है वो है किर्लोस्कर ऑयल इंजीनियरिंग। बहुत बढ़िया पैटर्न बना है। एक फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है ये स्टॉक में। अब ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग रुझान आ सकता है, जो स्टॉक को 325-350 तक लेके जा सकता है। तो वो टारगेट से आप खरीदी कर सकते हैं। 280 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। दूसरा जो कॉल है वो जीआईसी आ रही। देखिए गवर्नमेंट कंपनी है, मगर काफ़ी समय से साइडवेज है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि पीएसयूज में अच्छी बाइंग आ रही है, तो यहाँ से डेफिनेटली यहाँ पे और बाइंग आ सकती है। इसमें हाल में ही एक ब्रेकआउट आया था 128 का, उसके ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है और अच्छी बाइंग भी दिख रही है, वॉल्यूम भी दिख रहे हैं। मेरे हिसाब से ये स्टॉक 150 तक जरूर जा सकता है। तो 145 प्लस के आप टारगेट रख सकते हैं। 126 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। राइट, तो ये 2 स्टॉक्स हैं जो नीरव रिकमेंड कर रहे हैं यहाँ पर। किर्लोस्कर ऑयल्स, इसे हमने काफ़ी एक्सटेंसिवली पहले भी डिस्कस किया था और अब ये एक्सपर्ट्स के रडार पर भी आ रहा है। ठीक है, ये स्टॉक इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा